नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति साधना में। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का एक आईना है। कोई तेज म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक क्लिप्स नहीं, बस शांत बैकग्राउंड, कुछ सरल इमेजेस और एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी। दोस्तों, अगर आप कभी कभी सोचते हैं कि जीवन में कुछ कमी सी लगती है, रिश्तों में दूरी, मन में बेचैनी, काम में थकान और सबसे बड़ी बात भगवान से दूरी, तो बस आज थोड़ा रुकिए, आंखें बंद करके सांस को महसूस करके सुनिए। ये कहानी शायद वही जवाब दे दे जो आप सालों से ढूंढ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे, दिल से दिल तक। कहानी सांस की तड़प। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण सा युवक रहता था। गांव का नाम था सूरजपुरा। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली। रामलाल की उम्र अभी 28-29 की होगी। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम, गाय भैंस चराना, शाम को थोड़ा बहुत व्यापार। लेकिन उसके मन में एक अलग ही आग जलती रहती थी। बचपन से ही उसे भगवान के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा थी। छोटी उम्र में जब अन्य बच्चे खेलते कूदते, रामलाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान, फिर मंदिर में घंटों बैठकर भजन गाता। हे राम, हे कृष्ण, हे माँ, मुझे दर्शन दो, बस एक बार आपके चरण छू लूं। वो हर त्योहार पर व्रत रखता, माला फेरता, कथा सुनता। गांव वाले कहते रामलाल तो संत बन जाएगा। लेकिन साल बीतते गए, 10 साल, 15 साल, और रामलाल को अब भी वही खालीपन महसूस होता। एक शाम वो बहुत उदास था। माँ की तबीयत खराब थी, पैसे की तंगी थी और मन में सवाल उठ रहा था, प्रभु मैंने क्या गलती की? रोज तुम्हें याद करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं मिलते? रात को नींद नहीं आई। वो छत पर चला गया, तारे भरी आकाश नीचे देखता रहा और धीरे धीरे रोने लगा। बस एक बार दर्शन दे दो। अगले दिन सुबह वो गांव से थोड़ा दूर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ एक पुराना मंदिर था जहाँ बहुत कम लोग आते थे। मंदिर के पीछे एक बरगद का विशाल पेड़ था। उसके नीचे एक संत बैठे थे, सफेद वस्त्र, लंबी जटा, आंखें बंद, चेहरा शांत। रामलाल ने देखा तो पैर थम गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा प्रणाम, मैं सालों से भगवान को पुकार रहा हूँ, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन वो मिलते क्यों नहीं? संत ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि रामलाल की आंखें नम हो गईं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा कल सुबह सूरज निकलने से ठीक आधा घंटा पहले यहीं आ जाना। मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जिस पर चलकर भगवान खुद तुम्हारे पास आते हैं। रामलाल की रात फिर बेचैनी में बीती। वो सोचता रहा, आखिर क्या बताएंगे बाबा? क्या कोई नया मंत्र, क्या कोई विशेष पूजा? सुबह अंधेरा था, कोहरा छाया हुआ था, नदी का पानी ठंडा बह रहा था। रामलाल दौड़ता हुआ पहुंचा। संत पहले से ही खड़े थे, हाथ में एक छोटा सा लोटा। बिना कुछ कहे संत ने रामलाल का हाथ पकड़ा और उसे नदी की तरफ ले गए। नदी का पानी तेज बह रहा था, लेकिन गहरा नहीं। संत बोले, बेटा कपड़े उतारो और इस नदी में पूरी तरह डुबकी लगा दो, सिर तक पानी में जाओ। रामलाल ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। जैसे ही वो डुबकी लगाकर पानी में गया, संत ने धीरे से उसका सिर पकड़ लिया और पानी के अंदर दबा दिया। पहले 5 सेकंड रामलाल समझ नहीं पाया, फिर 10 सेकंड उसकी सांस रुकने लगी, 15 सेकंड छाती में आग लग गई, 20 सेकंड अब वो छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा। उसके मन में दुनिया की सारी चीजें गायब हो गईं। माँ, खेत, गांव, भगवान, सब कुछ मिट गया। बस एक ही पुकार बची, सांस, बस एक सांस, प्रभु सांस दे दो। उस पल में उसे लगा कि अगर अभी सांस न मिली तो जीवन खत्म। अचानक संत ने उसे बाहर खींच लिया। रामलाल किनारे गिर पड़ा, हाँफ रहा था, आंसू बह रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। वो चिल्लाया, बाबा क्यों, मेरी जान क्यों लेने लगे? उस पल मुझे बस एक ही चीज चाहिए थी, सांस, बस सांस, बस सांस। संत ने फिर वही शांत मुस्कान दी, धीरे धीरे प्यार से बोले, बेटा ठीक यही तड़प चाहिए भगवान के लिए भी। जिस तरह अभी तुम्हें सांस की जरूरत महसूस हुई, ऐसी बेसब्री, ऐसी एकाग्रता, ऐसी कि सारी दुनिया फीकी पड़ जाए। ठीक वैसी ही तीव्र चाहत जब भगवान के लिए हो जाए, जब मन कहे प्रभु बस तुम्हें चाहिए, न पैसा, न नाम, न सुख, बस तुम, तब भगवान खुद दौड़ कर आते हैं। क्योंकि भगवान दूर नहीं, वो तो उस तड़प में ही बसते हैं। रामलाल चुपचाप सुनता रहा, आंसू बहते रहे। संत आगे बोले, देख बेटा, भगवान मंदिर की मूर्ति में कम, तेरे सच्चे कर्मों में ज्यादा मिलते हैं।
जब तू किसी भूखे को रोटी देगा, किसी दुखी को सहारा देगा, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करेगा, तब तू महसूस करेगा भगवान तेरे हाथों में ही तो थे, तेरे दिल की धड़कन में ही तो बस रहे थे। पूजा बाहर की रस्म नहीं, मन की शुद्धता है। तड़प बाहर की दिखावा नहीं, भीतर की सच्चाई है। उस दिन रामलाल का मन बदल गया। वो घर लौटा तो पहले जैसा नहीं था। अब वो रोज मंदिर जाता, लेकिन साथ में गांव की सेवा भी करता। किसी की झोपड़ी टूट गई तो खुद मिट्टी पत्थर लेकर जाता, बीमार पड़ोसी को दवा दिलवाता, गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाता। कभी कभी अकेले में बैठकर मुस्कुराता और कहता, प्रभु आप तो हर जगह हैं, मैं अंधा था जो ढूंढता फिरता था। धीरे धीरे गांव वालों को भी महसूस होने लगा, रामलाल के चेहरे पर अब वही शांति है जो उस संत के चेहरे पर थी। और सबसे खूबसूरत बात, रामलाल अब भगवान के दर्शन मांगता नहीं, क्योंकि वो महसूस करने लगा था, भगवान मेरे हर अच्छे काम में, हर सच्ची मुस्कान में, हर सांस में मेरे साथ हैं। दोस्तों, ये कहानी रामलाल की नहीं, हम सब की है। हम भी रोज पूछते हैं, प्रभु कब मिलोगे? लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी तड़प उतनी गहरी है जितनी उस पल सांस की थी? अगर आज से आप अपने मन से कहें, प्रभु मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैसे सांस की जरूरत होती है, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, प्रेम से जीऊंगा, झूठ ईर्ष्या छोड़ दूंगा, तो देखना भगवान खुद आपके जीवन में उतर आएंगे। कभी मंदिर में, कभी किसी गरीब की मुस्कान में, कभी आपकी सांस में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपके मन में कोई हलचल हुई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखें, प्रभु मेरे दिल में है, या मुझे भी ऐसी तड़प चाहिए। आपके एक कमेंट से किसी और का मन भी बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, राधे राधे।